हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंशिका है और आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 क्लास 10th के ऊपर। इससे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो दे चुकी हूँ जो कि इंट्रोडक्टिव वीडियो है। उसमें मैंने डिटेल में एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये सब बहुत डिटेल में समझा रखा है। पहले प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाए। लेकिन वैसे आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी मैं आपको मीन ऑफ ग्रुप डेटा ही बताने वाली हूँ और मैं थोड़ा बहुत समझाने वाली हूँ जो कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन आप अगर पहले वो वाली वीडियो दिखाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन, मीडियन और मोड थे, तो मैं तीनों को ही एक एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ ताकि अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं एक ही साथ पढ़ा दूंगी तो सारा हौच पौच हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले मीन के बारे में बताने वाली हूँ। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहले हम नंबर्स के ऊपर निकालते थे, बट जब हम 10th क्लास में आए तो हमने सारा का सारा जो डेटा है या जो एवरेज हम निकालना चाहते हैं वो हमने निकालना सीखा है। किसमें सीखना है? ग्रुप में। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुप डेटा आया है, ठीक है। तो ग्रुप में सीखना है तो एक एक करके मैं समझाती हूँ कि क्या है। तो देखिए, मीन निकालने का, किसी भी डेटा का मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3। पहले को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ओके। डायरेक्ट मेथड होता है एक, उससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। और तीसरा होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, 3 मेथड है एक ही क्वेश्चन को करने के आंसर, लेकिन तीनों से क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। अब जरूरी नहीं कि आपको तीनों से ही करना है, किसी एक से कर लेना, ठीक है, जो आपको इजी लगे। लेकिन सीखना तीनों पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में मेंशन करके दे दिया कि स्टेप डेविएशन मेथड से ही करो या फिर एज्यूम मीन मेथड से ही करो, तब आप अगर कोई और मेथड यूज करते हो तो आपका आंसर काट दिया जाएगा। इसलिए आना तीनों ही मेथड बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर बोला जाए कि किसी भी मेथड से करो तो आप ये करो या ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सीखने क्या है? तीनों ही है। तो मैं आपको तीनों ही बहुत डिटेल में क्वेश्चन के साथ एग्जांपल दूंगी, साथ में सिखाने वाली हूँ। इसीलिए पूरी वीडियो को पूरा का पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। हमारा फर्स्ट मेथड डायरेक्ट है, तो हम इसी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन दे रखा है। ऊपर क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 12, 10, 11, 9। अब आपको इसमें बोला गया है कि फाइंड करिए मीन, फाइंड मीन, ठीक है। तो हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं बच्चों? डायरेक्ट मेथड, राइट। तो मैं इसे डायरेक्ट मेथड से आपको कराने वाली हूँ। डायरेक्ट मेथड से कराने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे क्लास इंटरवल, ओके। तो क्लास इंटरवल जब आपने यहाँ पे डाला, देखिए थोड़ा सीधा नहीं बन रहा है बट ठीक है। तो हमने क्लास इंटरवल डाल दिया 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30 एंड 30 से 40 एंड 40 से 50। क्लास इंटरवल डालने के बाद आप यहाँ डालेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या डालेंगे? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं FI से। तो मैंने डाला 8, 12, 10, 11 एंड 9। ये डालने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे XI। अब XI क्या होता है आपका? ये होता है क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसे? क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। क्लास मार्क XI कैसे निकलता है, ये समझने वाली बात है। तो देखिए, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। XI निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इक्वल्स टू वो अपॉन 2। अब लोअर लिमिट क्या होती है? अपर लिमिट। अगर क्लास इंटरवल देखे तो यहाँ आपको ये दिख रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये जो आगे वाला होता है, इसे लोअर लिमिट और इसे अपर लिमिट, इसे लोअर लिमिट और इसे अपर, इसे लोअर इसे अपर, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2। 0 + 10 10 और 10 डिवाइडेड बाई 2 5।
10 + 20 30, और 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 15। ठीक है, यहाँ होता है FI XI, मतलब FI ये है, XI है, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो 8 5 जा, तो यहाँ पे आपका ये बन चुका है। हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें जो सारा कंसेप्ट होता है वो इस टेबल का होता है। आपने अगर ये टेबल बना लिया तो आगे का काम बहुत इजी है। तो आपको ये टेबल बनाना आ गया, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, FI आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, क्लास मार्क आपको निकाल लेना है। कैसे निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद FI XI क्या होता है, FI और XI का मल्टीप्लाई। इतना इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है। जो उतारना ये वाला फॉर्मूला वगैरह जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो उतार लेना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें बाद में याद रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब देखो ये सिग्मा क्या है, यहाँ पे एक डाउट ये आ गया कि ये सिग्मा क्या है। तो देखिए जो ये सिग्मा होता है ये ग्रीक लेटर होता है। क्या होता है, ग्रीक लेटर, जिसका मतलब होता है समीशंस ऑफ ऑल टर्म्स। क्या मतलब होता है इसका, समीशंस ऑफ ऑल टर्म, जितनी भी टर्म है उनका प्लस कर दो। ठीक है, तो अगर FI XI देखो तो ये भी FI XI है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इन सब का सम करो, मतलब प्लस करो, इन सबको जोड़ दो। तो इन सबको अगर मैं जोड़ देती हूँ तो मेरा आंसर आता है 1 2 6 और 0। ठीक है, और ये जो FI है सम करो FI का, FI ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबका क्या कर दो, यहाँ पे जोड़ लगा दो। ठीक है, तो 50 आया, इसे काट लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 25.2। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा डायरेक्ट मेथड समझ आया होगा, सिग्मा पता चल गया होगा। इसे सिग्मा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, और समेशन ऑफ ऑल टर्म्स इसका मतलब होता है, मतलब जितनी टर्म्स हैं उनका प्लस कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्लियर होने के बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ एज्यूम मीन मेथड। उस मेथड को और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में टेबल्स ही बनानी है, लेकिन एक क्वेश्चन से नहीं होता। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए आगे देखते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये रहा आपके सामने टेबल। क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा। ठीक है, ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये इसकी अपर लिमिट होती है। जैसे कि इस वाले क्लास इंटरवल में 52 लोअर लिमिट है, तो 54 क्या है, अपर लिमिट है। ये फ्रीक्वेंसी भी आपको वहाँ पे गिवन होती है। ठीक है, क्लास मार्क जिसे एक्साइज से डिनोट करते हैं, ये कैसे निकलता है मैंने बताया था आपको। एक्साई निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इन दोनों को प्लस कर लीजिए और 2 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो 50 + 52 अपॉन 2, आंसर मेरा आया 51। इसी तरीके से मैं सारे भर लूंगी। ठीक है, तो ये हमारे क्लास मार्क्स भी हो गए। कैसे आएगी, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारा क्लास मार्क आ जाता है। क्लास मार्क के बाद आता है डेविएशन। अब डेविएशन कैसे निकालें, तो डेविएशन को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं DI से। निकालना कैसे, तो DI निकलता है XI से माइनस कर दो A को। XI तो पता है ये है सारे, A क्या है, A होता है XI का मिडल में। तो अगर देखें तो 3 इधर 3 इधर, ये आया मिडल में, तो ये क्या हो जाएगा आपका A। फाइंड आउट करना है आपको A कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऊपर जितने नीचे जितने और जो सेंटर में आए वो लिख दो, A मान लो। अब DI निकालने के लिए XI माइनस A, XI में से A माइनस करो, मतलब मैं यहाँ करूँगी 51 माइनस 57। ठीक है, यहाँ करूँगी मैं 53 माइनस 57, उसके बाद यहाँ करूँगी -6 -4 -2 0 2
4 और 6 ये आ गया। ठीक है, अब लास्ट में तो आपको साफ दिख रहा है एफ आई डी आई, एफ आई ये है, डी आई ये है। ठीक है, तो इसमें से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -108 -84 -34 0 32 140 एंड 90। ठीक है, तो ये सब मैंने इसमें भर दिया है, भर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, टेबल बनाना आ गया। फिर से हमें इस चीज को एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से निकल जाता है, सारे मैंने ऐसे ही निकाले हैं। फिर डेविएशन निकालने के लिए भाई एक्स आई माइनस ये होता है, एक्स आई तो गिवन है, ए गिवन नहीं है, तो ए क्या होता है, क्लास मार्क का सेंटर वाला, तो इसमें से हमने ये माइनस करते रहे तो ये आंसर आ गया। फिर एफ आई डी आई का होता है एफ आई और डी आई, ये अभी हमने टेबल बनाया। अब हमें मीन निकालने का फॉर्मूला देखना है। तो देखिए, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मीन निकालने का फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन को कोई कोई एक्स के ऊपर बार भी दिखाता है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्या लिखा है मैंने, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। याद कर लीजिए इसको, और इसको हम पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ए है मेरा 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा समीशंस, एफ आई डी आई का हम कर लेंगे समीशन, मतलब सबका कर लेंगे यहाँ पे प्लस, तो सिग्मा एफ आई डी आई जो आएगा वो आएगा 36। उसके बाद जो सिग्मा एफ आई आएगा इन सब का प्लस वो आएगा 150। ठीक है, तो ये आया। अब आप यहाँ कर लेंगे इन्हें पुट, ये यहाँ कर लिया, ये यहाँ पे कर लिया। अब देखिए एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद 57.24 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार इसे कैलकुलेटर में या खुद से करके देख लीजिएगा। तो आई होप एज्यूमिंग मेथड भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से इसे फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि क्या हो, ये रहा फॉर्मूला, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिससे कि आप आंसर को सॉल्व कर लेंगे। एज यू मीन मेथड भी बहुत सिंपल था, बस यहाँ पे एक डेविएशन आ गया था क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्लास इंटरवल के बाद एफ आई एक्स आई आ गया था, राइट। लेकिन थर्ड मेथड था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इससे पहले मैंने आपको 2 मेथड सिखा चुके हैं, जो कि पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा मेथड आपका था एज्यूमिंग मेथड, एंड थर्ड मेथड को आपको ढंग से समझना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने टेबल है, इसमें क्लास इंटरवल आपको गिवन है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, ये सब कुछ। ठीक है, और पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि जो ये क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे मैं ये वाला क्लास इंटरवल ले लूँ अगर 50 to 100, तो इसमें जो ये 50 होगी ये होती है लोअर लिमिट, और जो ये 100 होता है ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, अब देखिए ये आपको गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में, एफ आई भी आपको क्या होगा, गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, इसे क्लास इंटरवल, इसे फ्रीक्वेंसी, एंड इसे बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या होता था, तो इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखाया था। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर दो दोनों को, जैसे कि मैं 0 + 50 कर देती हूँ और 2 से क्या कर देती हूँ, डिवाइड। तो 50 को 2 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 25। तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया। फिर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करके एक्स आई भी आप निकाल लोगे। ठीक है, अब बात आती है यू आई की। यू आई क्या होता है, तो यू आई समझने के लिए तो सबसे पहले तो देखो एक्स आई वो हमें गिवन है, यू आई का ये है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब हमें ये देखना है ए एच क्या है, एक्स आई क्या है। तो देखिए एक्स आई तो आपको गिवन है, ए होता है एक्स आई का मिडल वाला। तो अगर मिडल वाला मैं देखती हूँ तो देखिए मिडल वाला तो इसमें कोई आ ही नहीं रहा है, इसमें तो मिडल में 2 आ रहे हैं, 125 और 175। अब क्या करें, तो जब भी 2 आते हैं बीच में तो हमेशा आपको ऊपर वाला लेना है। कौन सा लेना है, ऊपर वाला। इसे मैंने मान लिया ए। पहले मैंने स्टेप मीन डेविएशन में ये बताया था कि जो इससे पहले वाला था कौन सा मेथड था,
एज्यूम मीन मेथड, उसमें मैंने बताया था कि जो सेंटर पे आए उसे आप ए मान लो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर बीच में 2 आते हैं, कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि सेंटर पे कोई बनता ही नहीं है बल्कि बीच में 2 आ गए, तो आप हमेशा ऊपर वाला लोगे। ठीक है, ऊपर वाले को ए मान लिया, ठीक है, ए मिल गया, एक्स आई मिल गया। एच क्या होता है? एच होता है इन दोनों के बीच का इंटरवल, 50 से लेके 100 तक। कितना इंटरवल है? 50 का। यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, तो h वो होता है जो इनके बीच की गैपिंग होती है इंटरवल्स की। ठीक है, तो h 50 हो गया। चलो ui मैं फर्स्ट निकाल के दिखाती हूँ। ui इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई है 25 माइनस ए है 125, एच है 50, तो इसे कर लेते हैं, तो ये आएगा माइनस का 100 अपॉन 50। कितना आया? माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। इसी तरीके से आप सारे के सारे निकाल लेंगे। एफ आई यू आई क्या होता है? एफ आई ये रहा, ठीक है, ये वाला, और यू आई ये रहा, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। जल्दी जल्दी इन्हें भी उतार लेंगे। ये सब कुछ निकालना आप सीख गए हैं कि ये कैसे कैसे होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल गिवन होगा, एफ आई गिवन होगा, एक्स आई आप निकाल लोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यू आई का फॉर्मूला ये रहा, आपको लर्न करना पड़ेगा, उससे निकल जाएगा। एफ आई यू आई मतलब एफ आई इंटू यू आई, जो जो ये आंसर है आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब देखो, जो ये सिग्मा आया है एफ आई का, मतलब इन सबका समीशन वो आया है 180, और जो ये सिग्मा आया है आपका एफ आई यू आई का, वो आया है 85। आप इन सबको प्लस करके देखें तो 85 ही आएगा। अब देखिए, ये खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये तो आप कर ही लेंगे। अब आगे मीन का फॉर्मूला देखते हैं। ये निकालने के बाद करना क्या है, तो मीन इक्वल्स टू, मीन को एक्स के ऊपर बार ऐसे भी लिखता है कोई कोई, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए मीन की वैल्यू रख देती हूँ मैं। ए है मेरा 125 प्लस एच है मेरा 50 इंटू एफ आई यू आई है 85 अपॉन एफ आई है 180। इसे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना तो आप कर लेंगे, तो इसे देख लीजिएगा और सॉल्व करके यहाँ पे मुझे इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आंसर आया है। ओके, चलिए तीनों स्टेप से मैंने मीन ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं ये बता दिया है। 3 स्टेप थे निकालने के। पहला जो मेथड था, जो तरीका था, डायरेक्ट मेथड से सिखाया, एंड जो सेकंड था वो एज्यूम मीन मेथड था, एंड जो थर्ड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको तीनों ही क्लियर हो गए होंगे। अगर एग्जाम में बोलते हैं कि पर्टिकुलर इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप उससे सॉल्व कर दीजिएगा, वरना ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। अगर आपको डायरेक्ट ईजी लगता है तो आप डायरेक्ट से करिए, लेकिन अगर एग्जाम में मेथड का नाम मेंशन है तो आपको उसी से करना होगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि उन्हें भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।